पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि हम स्पीच मतलब बोलना, तो बोलने में हमें किन किन अदर चीजें, बचपन से तुम लोगों ने सुना होगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, ठीक है, कंजक्शंस, ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट, ये तुम्हारे हो गए। फिर तुमने नाउन वगैरह इधर के चार सुन लिए, इसमें नाउन लिखा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या क्या बचा, नाउन, ओके चलो हाँ। अब जैसे कि नाउन क्या है, हिंदी में हम लोगों ने इसको संज्ञा सुना था, क्रिया, विशेषण, ठीक है, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है जो कि तुम लोगों ने हिंदी में बना था। अब कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो तुम्हें और क्लियर होता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक सिंपल से वर्ड में बनाने के लिए हमें नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड यानी कोई स्पेसिफिक नेम हो। अब ये स्पेसिफिक नेम कैसा हो सकता है, या तो पूरे ग्रुप को बता सके नेम, या तो एक पर्टिकुलर इंसान का नेम बता सके, या तो किसी ऑब्जेक्ट का नाम बता सके, ठीक है, या तो किसी फीलिंग्स का, इमोशंस का नाम बता सके। सो इसमें हम लोग क्या पर्सन का नेम बता सकते हैं, इसमें इमोशंस का नेम बता सकते हैं, इसमें थिंग्स का नेम बता सकते हैं, और क्या नाम बता सकते हैं, किसी ग्रुप का नाम बता सकते हैं, कंबाइंड ग्रुप का नाम बता सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाम बताने वाले वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे किसमें आएंगे, आपके नाउन में आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जिससे कि अगर मैं एक लाइन छोटा सा स्मॉल सेंटेंस लिखूं तो आपको क्लियर हो जाए। वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। तो ऐसे शब्द जो कि आपको ये बताएं कि हम क्या क्रिया कर रहे हैं, मतलब वो हमें क्रिया का ज्ञान करा रहे हैं, हमारे हाथ पांव जो डूइंग वर्ड्स। तो सीधा सीधा अगर मैं वर्ब लिखूं तो तुम बोलना कि ये यार डूइंग वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स। अब डूइंग वर्ड्स में क्या आता है, खाना पीना, नाचना, गाना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, यही सब आता है। मीन्स प्ले आ गया, रन आ गया, रनिंग मतलब आपका आ गया, प्लेइंग आ गया, ईटिंग आ गया, ठीक है, फिर आपका राइटिंग आ गया। ये सारी चीजें क्या है, ये आपके वर्ब्स हैं जो आपको बताएंगे। अब आ जाओ प्रोनाउंस में। प्रोनाउंस कौन से वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं कि अगर आपका नाउन है तो नाउन में आपने सुना होगा ही, शी, दे, ये सारे क्या है, ये सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउंस इसमें एक्चुअली हमें नियम समझना पड़ता है, लॉज क्या क्या है वो समझना पड़ता है। तो ये आपके प्रोनाउंस हो गए। एडजेक्टिव विशेषण, किसी की विशेषता बता रहा है, यानी कि अगर वो मैंगो को बताया है, अगर मैंगो के साथ मैंने राइट लिख दिया, या हमने फ्लेशी लिख दिया, या हमने सोर लिख दिया, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे मैंगो के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे मैंगो पका हुआ हो सकता है, मैंगो खट्टा हो सकता है, या मैंगो थोड़ा गूदेदार फ्लेशी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, उसके विशेषता को बता रहे हैं। किसकी विशेषता को बता रहे हैं, नाउन की विशेषता को बता रहे हैं। एक क्या है, नाउन है, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब नाउन की जगह पे हम निश्चित कर रहे हैं तो वो प्रो नाउन हो गया, नाउन को प्रो बना रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्रिया को बोलूं तो यानी कि नाउन हमारा क्या काम कर रहा है वो वर्ब बता रहा है। अब नाउन की हमारी कोई विशेषता होगी कि अगर हम ये लिखें कि मैं सीता हार्ड वर्क कर रही है, तो वर्ब उसका क्रिया हो गया। और एडजेक्टिव क्या हो रही है, उसकी हार्ड हो रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठिन मेहनत कर रही है। और वो रीता तो आपका हो ही गया है, नाउन हो गया। तो ये सारे वर्ड्स मिला के जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको आपका पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब बोलने के लिए सेंटेंस से ही हम व्यक्त करेंगे, तो उस सेंटेंस को बनाने में जितने वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ती है वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो मुख्य रूप से हमारे पास ये 8 चीजों को मिला के हम एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे देखो, मैं बोलूँ पूजा गोज टू मार्केट, ठीक है, पूजा गोज टू मार्केट। अब मुझे बताओ ये और ये, इसको छोड़ दो। मार्केट क्या है, एक जगह का नाम, एक पूरा, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। गोज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये आपका नाउन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सा, आप बोलो ये आपका प्रोनाउन हो गया। तो ये सिंपल सा 4 सिंपल से वर्ड मिला के आप एक पार्ट ऑफ स्पीच बनाया, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा आपका, कि उसको बोलने के लिए जो हमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स की जरूरत पड़ती है वो हमारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। क्लियर है इतना ना, आगे बढ़े। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन यानी कि संज्ञा से, ठीक है। अब नाउन देखो, अगर हम मुख्य रूप से इसको डिवाइड करें तो तुम लोगों ने संज्ञा सोचा होगा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, फिर ग्रुप वाला जो है वो संज्ञा, ठीक। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, अगर हम लोग इंग्लिश में इसको डिवाइड करें तो हम इसको देखेंगे कि नाउन्स जो है वो क्या है। सबसे पहले तो हम नाउन ये जानेंगे कि वो नेमिंग वर्ड्स है, ठीक है। वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, वो किसी ग्रुप को भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो किसी स्थान का भी नाम हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ नाउन को, सबसे पहले तो हम 3 शब्दों में लिख सकते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दूसरा अगर मुझे ये लिखना हो तो हम ये कहेंगे कि नाम किसका हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी इमोशंस का नाम हो सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये किसी पर्सन के क्वालिटी को भी बोल सकता है, ये किसी पर्सन के
क्वालिटी का नाम भी हो सकता है, क्वालिटी का नेम, ठीक है, क्वालिटी नेम भी हो सकता है। तो इन तीनों को मिला के हम नाउन कह सकते हैं। क्लियर है? अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं तो अगर मैं लिखूं मिस्टर राव इज अ गुड टीचर, ठीक है, मिस्टर राव इज अ गुड टीचर। अब मुझे बताओ इसमें से नाउन कौन सा है? ये मिस्टर राव नाउन हो गया, टीचर भी नाउन हो गया, क्यों? टीचर ग्रुप ऑफ टीचर्स के बारे में बोल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? नाउन हो गए, ठीक, क्लियर। और कोई भी एग्जांपल ले लो कि मेसी इज अ गुड प्लेयर, मेसी इज अ गुड प्लेयर, तो मेसी हो गया और प्लेयर हो गया, क्यों? प्लेयर एक ग्रुप का बता रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स योर नाउन। अब जब नाउन के टाइप्स की बात करेंगे हम लोग, तो टाइप्स में सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी कि किसी भी चीज का प्रॉपर नेम बोलेगा, मतलब वो सिर्फ प्लेस है, अगर कोई प्लेस है, जैसे टीचर हो गया, टीचर हो गया एक ग्रुप का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं मिस्टर राव, तो वो एक स्पेसिफिक नाम हो गया, मतलब प्रॉपर नेम हो गया। अगर मैं इंडिया के स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स बोलूंगी, अगर मैं बोलूं राजस्थानी, तो मेरा वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या बोलेगा? परफेक्ट नेम्स को बोलता है, परफेक्ट नेम्स या प्रॉपर नेम्स बोल दो, प्रॉपर नेम्स को ही बोलता है। कौन बोलता है? प्रॉपर नाउन बोलता है, क्लियर है? प्रॉपर नाउन ही क्या बोलेगा? परफेक्ट नेम को बोलेगा। अब देखो इन नाउन्स को ना किसी किसी बुक में तुम देखोगे, ये तो स्पेसिफिक है, मतलब हम इसको समझा रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप बुक्स में देखोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो चीजें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जैसे सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट नहीं है, एक अगर हम हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें तो बोलेंगे एक प्रधान है और एक उसका सहकारी, को एक्टर है, एक्टर को एक्टर, मतलब दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन मेन लीडिंग रोल में क्या है? वो क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? दूसरे पर्सन को हम अगर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? तो नाउन को हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम उस सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के हिसाब से हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे कि मान लो कि अगर हम इंपॉर्टेंट के लिए बात करें तो रितु इज कुकिंग, रितु इज कुकिंग, तो इंपॉर्टेंट कौन है? रितु है। समझ में ही आ रहा है कि रितु इज इंपॉर्टेंट वर्ड है, रितु ही प्रधान इसमें है, तो रितु इज कुकिंग। हमें सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो रितु इज कुकिंग, रितु इज कुकिंग, रितु खाना बना रही है, तो रितु ही सब कुछ कर रही है, रितु ही इसमें हमें दिख रहा है कि प्रधान, तो रितु क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं ये पूछूं आई आस्क्ड रितु या आई आस्क्ड श्याम, कुछ भी बोल दो, आई आस्क्ड, बोलोगे आई आस्क्ड श्याम, तो मैंने पूछा है श्याम से, श्याम क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, तो कौन इंपॉर्टेंट है इसमें? ये इंपॉर्टेंट है, आई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आई इंपॉर्टेंट है और पूछ किससे रहा है? शगुन से, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो हम नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि वो हमेशा मेन लीडिंग रोल पे ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी कि हम ये कह रहे हैं कि वो परफेक्ट नाम ही बोलेगा, ठीक है। तो परफेक्ट नाम किसका किसका हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन किसका किसका नेमिंग वर्ड होगा? नेमिंग वर्ड है, नाउन है तो नेमिंग वर्ड ही होना जरूरी है इसका, तो किसका नाम हो सकता है? किसी परफेक्ट प्लेस का नाम हो सकता है, किसी परफेक्ट पर्सन का नाम हो सकता है, प्रॉपर पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्रॉपर ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है इस प्रॉपर नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन के रूल्स क्या क्या है? प्रॉपर नाउन के रूल्स तुम लोग ने बचपन से ही स्टार्ट किया कि टीचर हमेशा बोलते हैं कि पहले अगर किसी भी पर्सन का हम लोग नाम लिखते हैं या अपना नाम भी किसी सेंटेंस के कहीं भी लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसका रूल क्या हो गया? इसका मतलब प्रॉपर नाउन, ये हम लोग जानते हैं, बट ये एज ए रूल है। क्या रूल है? कि प्रॉपर नाउन को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर, तो इसको लिखते हैं। अब रूल अगर हम 1 लिखें तो क्या लिखेंगे कि प्रॉपर नाउन जो है उस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है। अब कैपिटल लेटर कैसे? एग्जांपल के तौर पे माय, सेंटेंस का पहला वर्ड तो हम लोग कैपिटल से लेते हैं, हम लोग क्लास 1 से ही जानते हैं, ठीक है। तो माय नेम इज तृषा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे को कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब तृषा एक स्पेसिफिक नेम है, नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन पूरे सेंटेंस में कहीं भी यूज हो जाए तो आपको क्या लिखना है? कैपिटल लेटर। हेडिंग 2 डालिए। अच्छा, आपको पता है आर्टिकल्स कैसे होते हैं? आर्टिकल्स किन्हें कहते हैं?
ए एंड द, ये सारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ए एंड द, ये सारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ए और एंड क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। बताएंगे और भी आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे। ये तीनों मुख्य हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल नाम सुन के ही पता चला। आप लोग ने मैथ्स में हम लोग दो तरह के इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं। एक इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट, जिसका कोई भी लिमिट दिया हुआ नहीं है, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट समाकलन, जिसमें कि आपके पास दो लिमिट्स होते हैं। सिमिलरली इसका मतलब क्या होता है, लिमिट है इसका मतलब डेफिनेटली वो वहीं पर है, ठीक है, मतलब हम जोड़ दे रहे हैं। और एक नहीं है तो हो सकता है, मतलब अब ए और एंड का कांसेप्ट हम लोग यही जानते थे कि वॉवेल्स, वॉवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, ऐसा रहेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन केस आ जाते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट हम लोग इनके सामने एंड लगाते हैं और इसको ए के साथ यूज करते हैं, ये तो दिमाग में है। तो ये हो गए हमारे मेन मुख्य रूप से आर्टिकल्स। तो दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल 2 कहता है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे, जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। तो प्रॉपर नाउन्स के साथ हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, ठीक है। क्लियर है ना रूल 2। अब इसका एग्जांपल देख ले, एग्जांपल देख ले, जैसे कि मान लो एग्जांपल सीमा इज माय स्टूडेंट, ठीक है, सीमा इज माय स्टूडेंट, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ग्रुप ऑफ का बोल रहा है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो क्या मैंने कोई भी आर्टिकल का यूज किया, द सीमा तो बोला नहीं है, असीमा भी बोला नहीं है, एंड सीमा भी बोला नहीं है, नहीं बोला है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि आप आर्टिकल्स के पहले, अरे प्रॉपर नाउन्स के पहले कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है, एक्सेप्शन केस क्या है कि एक्सेप्शन केस ये है कि अगर हमें कभी प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करना पड़े, प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करना पड़े, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। रूल लिख लूं पहले मैं, रूल 3 क्या कहता है कि अगर मैं प्रॉपर नाउन को कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, यूजिंग एज कंपैरिजन, यूजिंग इन कंपैरिजन, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक, ठीक है। अगर मैं इस प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल तुलनात्मक रूप से कर रही हूँ तो मैं कौन सा करूंगी, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल मेरा क्या है, द है, डेफिनेट आर्टिकल द है। इसका मतलब क्या है कि हम द का प्रयोग करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे तुलनात्मक रूप वाला। ये क्या है, इसका रूल जो है ये एक्सेप्शन रूल कहते हैं। पहले तो बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वाद कहते हैं या एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन की तरफ जैसे देखो, कालिदास को मैंने हिंदी में जैसे एक वर्ड है सेंटेंस बनाया, कालिदास हमारे भारतीय संस्कृति में शेक्सपियर के समान है। तो हमने किसका किसका कंपैरिजन किया, प्रॉपर नाउन है, कालिदास भी प्रॉपर नाउन है और आपके शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो द करेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे बताइए इसको थोड़ा सा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो एग्जांपल लिखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ मेरे को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, महात्मा गांधी कहाँ से आ गया, सॉरी वो शेक्सपियर है सब्जेक्ट, सब नहीं, ऑब्जेक्ट शेक्सपियर है और सब्जेक्ट तुम्हारा कालिदास है, क्योंकि कालिदास यहाँ पे प्रमुख, मैं कालिदास के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द को हम ऑब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं, द को हम ऑब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा रहे हैं। तो सब क्या हम कह रहे हैं, कालिदास, एग्जांपल के तौर पे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें कितने नाम मिले, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है, ये हमारा एक प्रॉपर नाउन है, ये हमारा एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इस नाम को तो बस ऐसे यूज किया है हमने। अब मुझे बताओ इसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसको हम यूज कर रहे हैं कंपेयर के लिए तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, द हमने इस्तेमाल किया है तुलनात्मक रूप से, क्यों, क्योंकि हम कालिदास और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, शेक्सपियर को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और एग्जांपल बोल रहे हैं, हिंदी में बता रहे हो, तुम उसको इंग्लिश में बताओ। स्विट्जरलैंड को कश्मीर के साथ कंपेयर करना जाता है, हम कहते हैं कश्मीर हमारे भारत का स्विट्जरलैंड। अब बताइए कैसे करेंगे इसको, कश्मीर, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे सॉरी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन हम लोग मेन किरदार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ तो द नहीं लगेगा, लेकिन इसके साथ क्या है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या तुम्हें इजी लग रहा है ये चीज, लग रहा है ना। तो हम डेफिनेट आर्टिकल कब यूज कर सकते हैं, जब हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉपर नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव लगे,
प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव, एग्जांपल दीजिए मुझे प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव, मैंने अभी एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है। प्रॉपर नाउन यानी कोई पर्टिकुलर नाम होगा। तो रूल ये कहता है कि अगर प्रॉपर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा है, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा है, तो हम साथ में डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब यानी कि द लगाएंगे, ठीक है। देखो जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले 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 क्या लगा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषण यानी कि किसी की विशेषता, जैसे ग्रेट हो गया, हार्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया, स्वीट हो गया, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। लगाया है तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे उसके पहले आपका आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द होता है, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के समय जैसे कि हमने बोले अशोक एक महान राजा है, या अशोका द ग्रेट बोलते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, द ग्रेट अशोक। अशोक मतलब कैसे कि ग्रेट हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और ये क्या हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, क्लियर, डेफिनेट आर्टिकल। इसका मतलब क्या है कि अगर डेफिनेट आर्टिकल के पहले कोई एडजेक्टिव लगा है तो हम एडजेक्टिव के पहले अपना डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे या द का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। ग्रेट कलिंगा वॉर, एग्जांपल अशोक का ही लेते हैं, द ग्रेट कलिंगा वॉर, कलिंगा's वॉर, कलिंगा का वॉर बहुत थी। ग्रेट तो नहीं कह सकते, हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये अशोक का क्या हुआ, कुछ भी है, हाँ ठीक है। वो हाँ, तो इसका मतलब कलिंग वॉर एक प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाम के साथ एक युद्ध के विशेषता बता रहा है, ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया, और ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, क्लियर है। तो ये एग्जांपल हमारे पास 4 रूल हो गए। अब इन 4 रूलों मेनली हमारे पास है। अच्छा, एक लास्ट नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर वर्ब यानी कि जो वर्ब अपने सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। कोई एग्जांपल है दिमाग में, मुझे खोज के बताना फिर, ठीक है। क्या मैंने बताया है, रूल्स मैं बता दे रही हूँ। रूल है कि प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्या, प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मुझे कम से कम 5 सेंटेंस बताना, होमवर्क है, 5 सेंटेंसेस इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्या, रूल नंबर 5 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।